केपीआई ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा ही कि कल के दिन हमें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिले थे। अब रिजल्ट अगर देखा जाए तो काफ़ी कमाल के थे, जिसमें कंपनी के जो रेवेन्यू थे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें 97% से ग्रो करते हुए नजर आए। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमें डबल वाली ग्रोथ देखने को मिली। पिछले साल 43 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार कंपनी ने 104 करोड़ रिपोर्ट किया, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मोर देन डबल ग्रोथ हमें देखने को मिली कंपनी के नेट प्रॉफिट में। इसको मार्केट पूरी तरह से रिस्पेक्ट भी की थी। और उसके बाद हमने देखा था केपीआई ग्रीन का जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा देखने को मिला। और पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 69% से और प्रॉफिट लगभग 100% से ग्रो करता हुआ नजर आया। और दोस्तों, एक चीज़ हमने डिस्कस किया था कंपनी के नंबर्स आने से पहले, और वो था कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए हमने डिस्कस किया था क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने जितना प्रॉफिट रिपोर्ट किया था उतना कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिख नहीं रहा था, क्योंकि कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट हमें रिसीवेबल्स में जाता हुआ दिखा था और वो नंबर था करीब 280 करोड़ का। तो इसकी बात हमने की थी कि अगर कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट पॉजिटिव देखने को नहीं मिलता है तो उस केस में क्या है कि कंपनी को अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए डेट की तरफ स्विच करना पड़ सकता है। और ऐसा नहीं है कि कंपनी को स्विच करना पड़ा नहीं है। अगर 2024 की बात करें तो कंपनी का डेट 1036 करोड़ था, जिसको 23 से अगर कंपैरिजन करोगे तो अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा था कंपनी के कर्जे में। और इसको अगर कंपैरिजन करोगे कंपनी के रिजर्व से तो रिजर्व हमें कम दिख रहा था, डेट ज़्यादा दिख रहा था, यानी कि फाइनेंशियली कंपनी उतनी स्ट्रांग नज़र नहीं आ रही थी। बट 2025 का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का डेटा पब्लिश हुआ वहाँ पर कंपनी का नंबर में इंप्रूवमेंट आई है। बट ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का नंबर कंपनी ने दिखाया अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट का। टोटल जो कैश कंपनी को मिला है वो 208 करोड़ का है। और इसको अगर कंपैरिजन करोगे पूरे साल के प्रॉफिट से तो पूरे साल में प्रॉफिट कितना था, 325 करोड़। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम देखते हैं कि जितना कंपनी ने प्रॉफिट किया है उतना कंपनी के पास आया है नहीं। अगर उससे ज़्यादा आया है तो अच्छी बात है, कम आया है तो अच्छी बात नहीं है। पिछले साल तो कंपनी के साइड से गया था, बट इस बार आया है, इसका मतलब इम्प्रूवमेंट तो है। बट ऐसा नहीं बोल सकते ये नंबर को देखकर कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का कंपनी ने परफॉर्मेंस डिलीवर किया है अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में। बट दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम अच्छा कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें हम कंपनी के कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ देखेंगे। अब देखो, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमें पता चलता है कि कंपनी इन्वेस्ट कहाँ कहाँ कर रही है। तो फिक्स एसेट्स में मेनली वो कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है जिसको ग्रो करना होता है। तो पिछले साल 187 करोड़ का फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इस कंपनी ने किया था, बट इस बार नंबर 1505 करोड़ तक जा चुका है। यानी कि इस साल कंपनी ने जितना कैश जनरेट किया उसका बोल सकते हैं लगभग कितना 7 to 8 टाइम्स कंपनी ने फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया है। तो बेशक ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात बोल सकते हैं केपीआई ग्रीन के ग्रोथ को देखते हुए। मतलब कंपनी ने कमिटमेंट तो किया है कि हर साल हम अपने रेवेन्यू को 60% से ग्रो करेंगे। तो ऐसा थोड़ी होता है कि आप कमिटमेंट कर दोगे और फुलफिल हो ही जाएगा। उसके लिए आपको एफर्ट मारना होगा, ग्रो करना होगा, और ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी होता है। और फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट देखोगे तो ज़बरदस्त कंपनी ने किया है। इसका मतलब इसको अच्छा हम कंसिडर कर सकते हैं कि मैनेजमेंट अपनी बातों पे टिकी हुई है। पिछले साल कितना था, 979 करोड़ का फिक्स एसेट्स था, इस बार 2361 करोड़ हो चुका है, यानी कि काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुआ है। और कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो वो भी 597 करोड़ पे है, जिसको अगर पिछले साल से कंपैरिजन करें तो इसमें भी काफ़ी मस्त तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। तो छोटी कंपनी ज़रूर है, बट हाँ, कंपनी अपने फाइनेंशियल्स को सुधारने के लिए अच्छा एफर्ट तो मारती हुई दिख रही है। और साथ में दोस्तों, अगर कंपनी के डेट की बात करें तो वो इंक्रीज ज़रूर हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर। 1036 करोड़ से बढ़कर 1475 करोड़ कंपनी का डेट है। बट पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले चीज़ें थोड़ी सी बेटर हुई हैं, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर रिजर्व कंपनी का कम था, डेट ज़्यादा था। इस बार रिजर्व ज़्यादा है, डेट कम है। और जब हम बात करते हैं कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में तो वो भी नंबर फिलहाल अभी अगर देखोगे तो वो हमें 1 से कम देखने को मिलता है। किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब वो कंपनी के ऊपर डेट ज़्यादा है। और अगर 1 से कम है तो इसका मतलब डेट है, तो उतना भी ज़्यादा सर्टेन प्रॉब्लम कंपनी को मिलेगा नहीं वो डेट से। तो ओवरऑल कंपनी ने नंबर्स के साथ अपने फाइनेंशियल्स में भी इंप्रूवमेंट दिखाई है, जो कि एक तरह से बोल सकते हैं केपीआई ग्रीन को पॉजिटिव दिखाता है।